नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज जहां पटना में महागठबंधन की मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग से मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, वह गायब थे। और सिटी पोस्ट लाइव सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिल रहे थे। क्या है पूरा मामला और क्या इसके संकेत है, इसके बारे में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये आज वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो पटना में हो रही महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं थे और ये बड़ी बात है। महागठबंधन की अहम बैठक थी, बड़े-बड़े फैसले हुए हैं। आपको पता ही है कि महागठबंधन अब 9 प्रमंडलों में रैली करेगा, मार्च करेगा, मतलब पैदल यात्रा, गाड़ी से यात्रा करेंगे, घूमेंगे नेता और 9 प्रमंडलों में बड़ी-बड़ी रैली करेंगे सर के खिलाफ। तो एक तो सर का विरोध हो गया, उसी बहाने अपना चुनावी अभियान का श्री गणेश भी हो गया। तो इतने बड़े बड़े फैसले हुए और उसमें महागठबंधन के घटक दल के नेता मुकेश सहनी का नहीं होना बहुत मायने रखता है। तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठने लगे, क्या मुकेश सहनी महागठबंधन को गुड बाय कहेंगे। तो सब लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा था, जवाब किसी को नहीं मिल रहा था। लेकिन जो हमारे दिल्ली के रिपोर्टर्स हैं, उनके अनुसार मुकेश सहनी महागठबंधन की बैठक जब पटना में चल रही थी, वो दिल्ली में घूम रहे थे, बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। और जो सूत्र हमारा है उसका कहना है कि राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह से मिलने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है या नहीं, ये हमारे सूत्र ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन राजनाथ सिंह से तो मुलाकात हुई है, तो खिचड़ी तो पक रही है। कोई नया स्क्रिप्ट तो मुकेश सहनी जरूर लिख रहे हैं, ऐसा लगता है। मतलब मुकेश सहनी ये दिल्ली में जाकर राजनाथ सिंह से मिलने के बाद क्या संकेत दे रहे हैं? यही संकेत है कि भाई ये महागठबंधन से संतुष्ट नहीं है। और कारण तो एक ही दिखता है कि मनमाफिक सीट नहीं मिल रही होगी। 60 सीटों की मांग कर रहे थे, फिर 40 सीट पर आए, लेकिन 40 सीट भी तेजस्वी के पास है कहाँ देने के लिए। कांग्रेस पार्टी 70 से कम सीट पर तैयार नहीं है। सीपीआई एमएल और वाम दल 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। मुकेश सहनी 40 सीट की मांग कर रहे हैं। तो अगर इनकी ही मांग पूरी कर दी जाए तो कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी के पास लड़ने के लिए सीट कितनी बचेगी। तेजस्वी पिछले चुनाव में 144 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी उतनी ही सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी के कारण उनका गणित थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब मुकेश सहनी की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं लोग। दूसरी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी 2 डिप्टी सीएम की मांग कर रही है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तो चुपचाप बैठेगी, वो करेगी ठीक है भाई आप बड़े दल के नेता है तो अब सीएम बनिए, 2 डिप्टी सीएम हमको दे दीजिए। अच्छा, मतलब कांग्रेस डिप्टी सीएम और वो भी दोनों डिप्टी सीएम की मांग कर। 2 डिप्टी सीएम हमको दे दीजिए। तो तेजस्वी यादव 4-4 डिप्टी सीएम नहीं न बनाएंगे, 3-4 तो हंसी होगी, देखिए कैसी सरकार है। तो कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में मुकेश सहनी कैसे बनेंगे डिप्टी सीएम। जी, मुकेश सहनी का तो मांग है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया बिल्कुल, जाए। वो तो शुरू से ऐलान करते रहे कि मैं ही डिप्टी सीएम हूँ महागठबंधन का, तेजस्वी सीएम है। लेकिन यहाँ वहाँ भी गणित गड़बड़ दिखाई दे रही है। हालांकि महागठबंधन को बहुत फायदा हो सकता था मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम करके चुनाव लड़ने से, लेकिन राजनीति में तो जो आप चाहते हो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से अपनी नाराजगी दिखाने के लिए या महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए, सीधे दिल्ली उड़ गए और वहाँ भी बीजेपी के नेताओं से मिलते नजर आए। तो अब सच्चाई क्या है, अब कोई तस्वीर तो उनकी आई नहीं है। उन्होंने तस्वीर नहीं खिंचाई है राजनाथ सिंह के साथ भी या और नेताओं के साथ, लेकिन दिल्ली में थे तो कान तो खड़े थे सबके, तेजस्वी यादव के भी, कि भाई दिल्ली में क्यों है, पटना में आज होना चाहिए। तो उनके पार्टी के नेता कुछ कह रहे थे, बता रहे थे कि पार्टी के बैनर पोस्टर के डिजाइन को लेकर वो गए हैं, लेकिन ये काम तो बाद में भी हो सकता था। अब महागठबंधन की बैठक से ज़्यादा महत्वपूर्ण बैनर पोस्टर की डिजाइनिंग थोड़े है। मुकेश सहनी के लिए कौन बड़ी बात है। मुकेश सहनी तो जाने माने फिल्मी दुनिया के स्टेज मेकर हैं, स्टेज बनाते हैं बड़े बड़े शोज के, फिल्मों के। तो उनके लिए तो दाएं बाएं हाथ खेल है। तो वो नहीं थे तो इसके पीछे बड़ा खेल है। और राजनाथ सिंह से मिले हैं तो ये कन्फर्म हो रहा है कि वो कुछ न कुछ सोच रहे हैं।
तो मुकेश सहनी के महागठबंधन से हट जाने से कितना मतलब नुकसान हो सकता है महागठबंधन अब महागठबंधन में हैं तो मलाहों के बड़े नेता हैं, और मलाहों के बारे में कहा जाता है कि मलाहों और यादवों के बीच हमेशा लड़ाई रही है, तो घाटों को लेकर। तो मलाह नेता होने के कारण उनके साथ कुछ मलाह वोट तो आ जाता है 50%, लेकिन 50% फिर भी चला जाता है एनडीए के साथ, क्योंकि मलाह ज़्यादा सहज महसूस करते हैं एनडीए के साथ। तो मुकेश सहनी अगर आएंगे एनडीए के साथ तो उनकी ताकत तो वाकई बढ़ जाएगी बहुत, लेकिन सीटें उतनी नहीं मिल पाएंगी। महा एनडीए में 10 से ज़्यादा सीटों की गुंजाइश है नहीं, और मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के कारण ही एनडीए अपनी सीटें तय नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है कि मुकेश सहनी आ जाए तब अनाउंस करें, और वो मुकेश सहनी ने अभी हाँ भरी नहीं, हामी भरी नहीं है। वो तो दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों तरफ से आमंत्रण है, वो देख रहे हैं कि किसका लड्डू मीठा है, कहाँ जाने पर ज़्यादा फायदा होगा। तो मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाएंगे तो एक फायदा तो ये होगा कि वो राज्यसभा चले जाएंगे। राज्यसभा जाने का मतलब कि 6 विधानसभा की सीट के बराबर है भाई। 6 एक विधान लोकसभा में 6 विधानसभा की सीट होती है, तो राज्यसभा भेज दिए गए तो 6 सीट तो ऐसे ही मिल गई, और 10 सीट मिल सकती है। तो अच्छा खासा गेन है कि भाई केंद्र में मंत्री बन जाएंगे और यहाँ पर 10 सीट भी मिल जाएगी, और एनडीए के साथ आएंगे तो एनडीए की जीत की संभावना भी बढ़ जाएगी और उनके उम्मीदवारों की जीत की संभावना भी बढ़ जाएगी। मतलब ये साफ है कि मुकेश सहनी के महागठबंधन से जाने से महागठबंधन सत्ता में आने से तो पीछे रह जाएगी। हाँ, नहीं, उसका विकल्प महागठबंधन भी खोज रहा है, ऐसा नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी चले गए एनडीए के साथ तो अब तेजस्वी यादव ने अपना प्लान बी भी तैयार करके रखा है, और उन्होंने एक नेता हैं, अभी नए नए उभरे हैं, नई नवेली पार्टी है उनकी, इंडियन इनकलाब पार्टी। ठीक है, तो इंडियन इनकलाब पार्टी को जगह मिल सकती है महागठबंधन में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की जगह पर। और पान समाज के बड़े नेता हैं, इनका नाम है आईपी गुप्ता, जो इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और वो तेजस्वी यादव से कई बार मिल भी चुके हैं। तो माना जा रहा है कि अगर वीआईपी पार्टी बाहर होती है महागठबंधन से तो इस पार्टी को, जो नई नवेली पार्टी है इंडियन इनकलाब पार्टी, इसको जगह वीआईपी की जगह मिल सकती है, और ये भी उभरते हुए नेता हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने भी सब सोच रखा होगा कि मुकेश सहनी अगर इधर से चले गए उधर तो क्या करेंगे। और पिछले चुनाव में तो यही हुआ था, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब तेजस्वी यादव सीटों का अनाउंसमेंट कर रहे थे, मुकेश सहनी की पार्टी के बारे में अनाउंस नहीं किया, तो वही नाराज हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, और ये कहकर चले गए बीजेपी के पास कि तेजस्वी ने पीठ में खंजर घोंप दिया, यानी जो कहा वो किया नहीं। तो चले गए बीजेपी के साथ, तो बीजेपी ने उनका मान भी रख लिया, 11 सीटें दे दी अपने कोटे से, और 4 सीटों पर उनकी पार्टी जीती भी। लेकिन फिर बात बिगड़ गई, चारों विधायक बीजेपी में भाग गए, क्योंकि वो बीजेपी के ही नेता थे। मतलब सीटें तो थी बीजेपी की, उम्मीदवार भी थे बीजेपी के, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी का नाम था। तो बीजेपी के नेता थे, मुकेश सहनी की पार्टी से चुनाव लड़े, जीते और बीजेपी में चले गए। तो उसको लेकर बहुत मुकेश सहनी नाराज हुए, और उनको जिस तरह से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया उसको लेकर तो टीस थी ही उनको। तो लगातार कह रहे थे कि 4 विधायक आपने लिया, हम 40 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, तो ये संभावना तो बनती है कि वो कभी भी एनडीए के साथ जा सकते हैं। अब सच्चाई क्या है तो मुकेश सहनी आएंगे तभी पता चलेगा, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी आज की तारीख में एक बड़े नेता बन गए हैं मलाहों के, और हर कोई चाहता है कि अपने साथ रखना, चाहे वो तेजस्वी हो या एनडीए हो, और जिसके साथ जाएंगे उसकी ताकत बढ़ेगी। तो सुना आपने कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ जानकारी दी है, और बिहार की राजनीति में अब एक बड़ा खेला चल रहा है, और इस पूरे मुद्दे पर जुड़ी जो भी जानकारी हमारे पास आएगी हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे, और उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव को। तब तक के लिए धन्यवाद।